साधुओं के कुंभ क्षेत्र में पहुंचने से दिखने लगा रंग, अलख की परंपरा शुरू। अपने अपने बांधो। क्या बाना बांधा था, क्यों बांधा था? हमारे यहाँ ये अलग दरबार है। इसका प्राचीन ग्रंथों में भी आता है कि भैरवनाथ जी, भैरव झोली हम लोग ये चढ़ाते हैं। नहीं, भैरव जी यानी कि शंकर जी का अवतार भैरव जी अन्नपूर्णा के यहाँ भिक्षा लेने गए थे खप्पर से, और उनका खप्पर भरता नहीं है और अन्नपूर्णा जी देती जा रही हैं, खप्पर भर नहीं रहा है। तो इसका ये उस समय से ये परंपरा अलग दरबार की चली हुई है। अलग झोली, ये अलग झोली का जो आपने देखा है अभी, ये इसको मातंगा या बाणा भी कहते हैं। और इसको ये हमारे नए जो शिष्य होते हैं सन्यासी परंपरा के, इनको हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं। इसमें ये भिक्षा लेना साधु समाज के अंदर, यहाँ साधु समाज में तल बसा है कुंभ नगरी में, तो साधुओं के पास ये सब जाते हैं और भिक्षा कर कर के वापस आते हैं। और ये इनकी ट्रेनिंग भी है और इससे इनका अहंकार भी नष्ट हो जाता है और परंपरा भी स्थिर बनी रहती है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका लेख आ जाता है, तो उसको हम लोग कायम रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो नए साधु दीक्षा लेते हैं तो क्या पहले आपके यहाँ भेजे जाते हैं किस? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी हमारे सारे साधु समाज में, पूरे अखाड़े में कोई भी किसी समय भी इस क्रिया को दोहरा सकता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग पहले शुरू से होती यहीं है। उसके बाद वो भविष्य में अगर जो बिल्कुल आखिर में कोई आपत्ति पड़ी है हमारे देश पे या समाज पे, तो वो इस प्रक्रिया द्वारा वो उसको अनाज की पूर्ति कर सकता है। जैसे कहीं अनाज की समाप्ति हुई है तो वो महात्मा क्या करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे जगह तो महात्मा जाएंगे अन्यत्र जहाँ अनाज है वहाँ से भिक्षा करेंगे, ला करके वहाँ बना करके जितना यथासंभव हो बना करके भोजन करवाते हैं। पहले भी करवाते आए हैं और अभी भी यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते ही रहते हैं। अच्छा महाराज जी, ये सजते क्या हैं, इन्होंने क्या बांधा रहता है? हाँ जी, ये भैरव झोली और बाणा कहलाता है, ये मतंगा कहलाता है। ये भैरव जी का, भैरव जी ने भी आप कैलेंडरों में या हमारे ग्रंथों में पढ़ सकते हैं इसका, है ना। भैरव झोली, इसको बाणा कहते हैं। भैरव जी जो पहनते क्यों मानते हैं? ये घंटा भी ये भैरव जी का ही है। मतलब एक तरीके से भैरव का स्वरूप ये बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बन जाते हैं मतलब? भैरव स्वरूप बन जाते हैं ये, नहीं, ये शिव जी का स्वरूप ही बन जाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि इनके हाथ में वो खप्पर रहता है। हाँ जी। ये आवाज क्या लगाते हैं और मांगते क्यों नहीं? औलख, ये मांगते नहीं है, ये सिर्फ औलख बोलते हैं। औलख का अर्थ हो जाता है ये संसार की जो गति आप देखते हैं, ये सृष्टि जो है उसको लखना, मतलब यह मतलब परमात्मा की जो गति है ये समाज में हम देखते हैं, तो इस गति का औलख, है ना, ये एक उच्च स्वर्ण शब्द आ जाता है। मतलब परमपिता परमेश्वर को ये हाँ जी, ये दिया जाता है जी, कि उस गति को परमपिता परमेश्वर ने ही इसको, मतलब उसका स्वरूप माना जाता है औलख, है ना। हाँ जी। अच्छा, ये मांगते क्यों नहीं, सिर्फ अलग ही? हाँ जी, हाँ जी, इसको ये सिर्फ आगे जा कर के ये मांगते नहीं है, ये तो अपने क्रम से चलते रहेंगे। इसके खप्पर है, खप्पर को कोई भरना नहीं है खप्पर को, तो ये। हाँ महाराज जी, ये क्या बाना पहनते हैं और क्या आवाज लगाते हुए चलते हैं, किसके पास जाते हैं? हाँ जी, ये इसको भैरव झोली कहते हैं, बाणा शिव का बाणा है, ये मातंगा इसको कहते हैं। और ये औलख परमेश्वर का नाम ही है औलख, और उसको नाम लेते हुए ये निकलते चले जाते हैं। ये सिर्फ अपने साधु समाज में ही भिक्षाटन करते हैं और अन्यत्र नहीं। बाकी डाल कोई भी सकता है उनके खप्पर में, उसको निषेध भी नहीं करते हैं ये। बाकी जो भी है ये साधु समाज के आगे आगे जाएंगे, उनसे भी खड़े होकर नहीं लेंगे, चलते चलते ही, पैर इनका रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा, और ये चलते चलते ही भिक्षाटन करते रहेंगे। जो डाल देगा तो वो ले करके
चलते रहते हैं। महाराज जी, जो ये भिक्षा पात लेके यहाँ आते हैं तो क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है? हाँ, इसका उपयोग जो ये है तो ये हमारे यहाँ जैसे बनाने खाने में ही चला जाता है। तो इसको आकर के गुरु महाराज की परिक्रमा करते हैं वापस आकर के, और फिर ये भैरव जोली अग्नि का वो लेकर परिक्रमा लेकर के, और उसमें से वो जो भी सामग्री है उस पर अग्नि पे डाली जाती है। उसके बाद ये शांति हो जाती है, तो इसको फिर झोली उतर जाती है तो ये शांत हो जाते हैं। तब तक ये शांत नहीं रहते हैं जब तक झोली रहती है इनके ऊपर। अच्छा महाराज जी, महाराज जी, जो ये भैरव जोली लेके आते हैं उसका क्या होता है? हाँ, इसको हम लोग ये खाने में जैसे आटा वगैरह चावल है तो छान लिया जाता है, मिक्स होता है, तो छान के चावल को चावल में बना करके भोजन में ग्रहण करवा दिया जाता है, कर दिया जाता है। आटे को आटे में बना करके भोजन भंडारा चलता रहता है हमारे मतलब यहाँ। ये सर्वजन के। हाँ जी, हाँ जी, इसमें एक मिनट हाँ जी, इसको भंडारे में ही इस्तेमाल कर दिया जाता है। जो भी होता है तो इसको रोज़ भोजन में बना दिया जाता है। उसमें कोई भी पाए, साधु संत भी पाते हैं, और जिनका आगे पीछे कोई नहीं है या फिर कोई भूखा है उसको भी खिला दिया जाता है। तो ये एक तरीके से भंडारा ही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा महाराज जी, इसका जो नए साधु इस तरीके करते हैं, क्या उससे इनका अहंकार मिटता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये अहंकार मिटाने के लिए मैंने प्रथम में भी बताया था। इससे जैसे कि कोई विरक्त होता है अपने घर से, गृहस्थ छोड़ता है, उसके मन में उदासीनता आती है, संन्यास लेने की इच्छा होती है, तो उसके अहंकार को तोड़ देने के लिए ये क्रिया बहुत सगुण हो जाती है, साक्षर हो जाती है।